अगर आपको लगता है कि आप रैली में चूक गए हैं, मैं यहाँ इलेक्शन रैली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीएसयू सेक्टर की रैली की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जैसा आपने देखा है कि पिछले 1 साल 1.5 साल में पीएसयू सेक्टर में, पीएसयू स्टॉक्स में बहुत तेज़ी से रिटर्न बने हैं। इतना तेज़ी से रिटर्न बने हैं कि उतना प्राइवेट सेक्टर और अन्य दूसरे सेक्टर में रिटर्न नहीं बने हैं जितना कि पब्लिक सेक्टर में बने हैं। और आपको लगता है कि आने वाले समय में, अगले जो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है 4 तारीख को, उसमें अगर मोदी गवर्नमेंट दोबारा से अपनी सरकार बनाने में कायम रहती है, तो फिर क्या इस तरह के स्टॉक्स में रैली बनी रहेगी? अगर हाँ, मोदी गवर्नमेंट बनती है तो ज़रूर इस तरह के सेक्टर में रैली देखने को आपको मिल सकती है। तो अगर आप रैली से चूक गए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स लग रहा हो बहुत तेज़ी से भाग गए हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में इस तरह से स्टॉक्स को एक बंच करके दिया जाता है, जहां पर कि पीएसयू स्टॉक्स को 20-25 पीएसयू स्टॉक्स को एक साथ मिला करके म्यूचुअल फंड बनाया गया है। उसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं, जैसा आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं पीएसयू फंड के बारे में। यह जो फंड है, इस फंड के बारे में देखेंगे। नाम जानने से पहले थोड़ा सा इसका डिटेल आप जान लीजिए। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो के रूप में 0.89% चार्ज देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको यह एक थीमेटिक फंड है। थीमेटिक फंड कहने का मतलब किसी भी थीम पर आधारित, जैसे एक फंड जो है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं उस पर आधारित है। इसीलिए इस तरह के फंड एक साइक्लिक स्टॉक्स होते हैं, साइक्लिक प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि पीएसयू का थीम चल रहा है, स्टॉक्स चल रहा है, पीएसयू स्टॉक्स सभी तेज़ी से चल रहे हैं, तो इस तरह के फंड बहुत तेज़ी से प्रदर्शन करते हैं। जैसा आप देखेंगे पिछले 11 साल 4 महीने हो गए हैं, लेकिन आप इसका रिटर्न देखेंगे तो अगर पिछले 4-5 साल मोदी गवर्नमेंट को हटा दिया जाए तो इसका रिटर्न लगभग जिन्ना के बराबर बना था। 5%, 6%, उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता था। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि थीमेटिक फंड में कब इंटर करना है और कब एग्जिट करना है। अगर आप इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यह दोनों बातों का ध्यान में रखिएगा। खास करके अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको एडवाइस देता है तभी आप इन्वेस्ट कीजिए, या आपको खुद पता है कि कब हमको निकलना है और कब अंदर जाना है, तब आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। बहुत अच्छा रिटर्न बनता है इस तरह के फंड में। एग्जिट लोड 0.5% लगेगा अगर आप समय से पहले निकलते हैं तब। फंड साइज जो है 2352 करोड़ का हो चुका है, ये लॉकिंग नहीं है। और यह जो इसका जो बेंचमार्क है बीएसई पीएसयू टीआरआई इंडेक्स है। इसमें आप 500 रुपया से एसआईपी के जरिए और लमसम इन्वेस्ट करना है तो 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। यह फंड इसलिए खास है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट अगर दोबारा सरकार बनाने में कामयाब होती है तो इस तरह के फंड में आपको बहुत ही तेज़ी से रिटर्न बनते हुए देखने को मिल सकता है दूसरे फंड की अपेक्षा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो अगर मौका चूक गए हैं आप पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से, तो आप म्यूचुअल फंड के रूट के जरिए आप जरूर थोड़ा सा क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर कि आपको ओवरऑल पीएसयू सेक्टर का इन्वेस्टमेंट का, पीएसयू फंड का आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इस फंड के बारे में आगे बात करने से पहले आपको नाम बता दूं, यह फंड जो है पीएसयू का एसबीआई पीएसयू फंड है। इसकी फंड के बारे में हम लोग बात करेंगे, एसबीआई पीएसयू फंड। अब देखते हैं इसके रिटर्न के बारे में। इसका रिटर्न जो है पिछले 3 महीना की बात की जाए लगभग 15% का रिटर्न बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ऑन एवरेज देखिए आप, स्टॉक्स तो 20% के आसपास, 25% के आसपास कुछ स्टॉक बढ़े, फिर भी आप देखिए 3 महीने में यह स्टॉक 15% का रिटर्न निकाल कर दे रहा है। बहुत ही अच्छा इसका लाजवाब प्रदर्शन है। 6 महीने की बात की जाए वहाँ पर 54% का रिटर्न है। बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी, 54% का रिटर्न। बहुत सारे स्टॉक्स डबल हो चुके हैं 6 महीने में, लेकिन यह फंड भी 54% का रिटर्न दिया है। एक साल में 106% का, ये जो ट्रेलिंग रिटर्न की बात की जा रही है, 106% रिटर्न, साल भर में पैसे आपका डबल हो रहे हैं यहाँ पर। 3 साल की बात की जाए, जैसे कि मैं बताया, आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा रिटर्न आपको कम देखने को मिलेगा। 5 साल की बात की जाए तो लगभग 25% का रिटर्न यहाँ पर है।
तो इस तरह के फंड में आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ तभी इन्वेस्ट कीजिए जब आपको पता है एग्जिट और एंट्री कब करना है तब। ठीक है, रिटर्न अच्छे बन जाते हैं, इसमें कोई दायरा नहीं। मोदी गवर्नमेंट बनेगी तो इस तरह का फंड आपको अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इसलिए अगर मोदी गवर्नमेंट पर बेट लगा रहे हैं तो फंड में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा है। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं यह इस जो फंड का जो है, जैसा मैंने अभी पहले बात कर रहा था कि आप जो है 500 रुपया और 5000 रुपये से SIP चालू कर सकते हैं। फिलहाल अगर इसका NAV की बात की जाए तो NAV है 32 रुपये 51 पैसे के आसपास चल रहे हैं। ये रेगुलर प्लान के, डायरेक्ट प्लान का थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 35 रुपीज़ के आसपास हो सकता है। तो इस तरह के फंड के आगे हम लोग देखेंगे कि परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो साल दर साल इसका परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो पिछला 2019 इधर छोड़ दीजिए आप, इस तरह के फंड के लिए इधर ज़्यादा लंबा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट टर्म में भी देखिए, क्या शॉर्ट टर्म में ही थीमेटिक फंड बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। 2021, 2022, 2023 में खास करके आप देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर में 9.84, थर्ड क्वार्टर में 21% और फोर्थ क्वार्टर में 20%। ओवरऑल एनुअल रिटर्न 52% का रिटर्न आपको मिला। बीते क्वार्टर में 2024 में लगभग 14% का रिटर्न मिल चुका है। बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन है। मोदी गवर्नमेंट को आपको आने की आशा है। आप इस तरह के फंड में आप एक बेट ज़रूर ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। आगे हम लोग देखेंगे होल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। इसका होल्डिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 24 है। 24 स्टॉक्स में इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। टॉप 5 की बात करेंगे वहाँ पर 53% जितना इन्वेस्टमेंट है उसका 53% टॉप 5 होल्डिंग्स में है, टॉप 5 शेयर्स में। उसके बाद टॉप 10 स्टॉक में, सॉरी, उसका टॉप 5 की बात की जाए तो लगभग 33% का है। टॉप 3 का स्टॉक्स की बात की जाए तो 24% का इन्वेस्टमेंट है। इसका PE रेशियो लगभग 15 है, ज़्यादा नहीं है, 15 चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सेक्टर फंड की बात की जाए तो PB रेशियो 2.35, नो डाउट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के फंड में अगर इस तरह का फंडामेंटल मिल रहा है और सेक्टर थीम है, आगे आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो आप देख सकते हैं कि आपको ज़रूर इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आइए देखेंगे इसका टॉप होल्डिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो टॉप होल्डिंग में सबसे पहला जो निकल करके नाम आता है, सबसे पहला SBI, उसके बाद पावर ग्रिड, NTPC, हिंदुस्तान कॉपर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हुडको, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ONGC, नेशनल एल्युमिनियम, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, LIC, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और इस तरह से सभी स्टॉक्स आपको देखने को मिल सकते हैं धीरे धीरे इसमें। जिस तरह से आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे उसके बाद देखिए आगे जो है ऑयल इंडिया, NHPC, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, राइट्स, इंडियन बैंक, गार्डन रिसर्च सर्विसेज इंजीनियरिंग लिमिटेड, REC, IEX, कोल इंडिया, NMDC, कैनरा बैंक, इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है 24 है। इसके आगे और भी स्टॉक्स हैं, आप देख सकते हैं। कब खरीदा गया, कब बेचा गया, यह फंड मैनेजर पर छोड़ दीजिए, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको विश्वास है कि मोदी गवर्नमेंट आएगी अगला बार तो ही इस तरह के फंड में पैसा लगाइए, अन्यथा मत लगाइए। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको थीमेटिक फंड लेना है और मोदी गवर्नमेंट के आने की आशा है तो PSU फंड में एक बार ज़रूर बेट लगाइए। अगर आप पीछे छूट चुके हैं, साइकिल से पीछे छूट चुके हैं, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। खास करके थीमेटिक फंड में मैं इन्वेस्ट करने से मना करता हूं क्योंकि उसमें एग्जिट और एंट्री का बहुत ही मेन रोल होता है। अगर सही समय पर आप एग्जिट कर गए, सही समय पर एंट्री कर गए तो आपको अच्छा पैसा बनने को देखने को मिल सकता है। कंडीशन यहाँ पर यह, खास करके इस फंड की मैं बात कर रहा हूँ, कंडीशन यहाँ यह है मोदी गवर्नमेंट आनी चाहिए, अच्छे मेजोरिटी के साथ आनी चाहिए, तो यह फंड आगे आने वाले 6 महीने से साल भर में आपको डबल रिटर्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।